जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके चैनल जॉब इन्फो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो कब तक हो सकती है, एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग डेट। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है जिस पर हम बात करेंगे कि आर ओ आर एम की जॉब प्रोफाइल क्या है। बात करेंगे फ्रंटियर लेवल पर जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, सेक्टर लेवल पर क्या काम होता है, बटालियन लेवल, बॉर्डर लेवल, मतलब सभी लेवल पर इस पर हम बात करने वाले हैं। और हम बात करेंगे कि आप कितना टाइम आपको, अगर आप आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो आपको कितना टाइम यहाँ पर मिल सकता है, क्या स्कोप है आगे पढ़ाई जारी करने का, या जीडी की तरह ही है कि आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसी सभी पर हम बात करेंगे कि सेक्टर में ज़्यादा टाइम मिलेगा या बटालियन पे या बॉर्डर पर, कहाँ पर हमें कितना टाइम मिलने वाला है, कितना हम फ्री रहने वाले हैं जिससे हम आगे पढ़ाई कर सकें। और साथ ही हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की, क्या हम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, और अगर हैं तो कौन कौन से एग्ज़ाम हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर। कि सबसे पहले अगर बात करें ज्वाइनिंग की, तो हम बात करें एक्सपेक्टेड डेट की, तो ये है जुलाई फर्स्ट वीक। जुलाई फर्स्ट वीक तक आपका जो ज्वाइनिंग है वो हो जाना चाहिए। उससे पहले थोड़ा मुश्किल है, उसके कुछ रीजन्स हैं, लेकिन जुलाई के फर्स्ट वीक के बाद 1 तारीख के बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है वो हो जानी चाहिए। और आपके जो कॉल लेटर्स हैं वो जहाँ तक जून के मंथ में आ जाएंगे। उसके बाद 1 महीना आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, जैसे सर्टिफिकेट हुआ और कलेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सभी काम करने के लिए आपको 1 मंथ दिया जाएगा। जो जो इंस्ट्रक्शन उस ज्वाइनिंग लेटर में दिए गए होंगे वो सभी फुलफिल करने के लिए आपको 1 महीना सफिशेंट रहता है। तो और जुलाई के मंथ में फर्स्ट वीक में आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो सकती है। तो ये तो है ज्वाइनिंग डेट। तो मेरा मानना है आप जुलाई मानकर चलिए कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए आर ओ आर एम की जो ड्यूटी है वो क्या है। देखिए आर ओ आर एम की जो ड्यूटी है, जो ड्यूटी प्रोफाइल है वो अलग अलग है। फ्रंटियर पर आर ओ आर एम का काम अलग है, सेक्टर लेवल पर अलग है, बटालियन में काम बिल्कुल चेंज हो जाता है, ड्यूटी शिफ्ट सब कुछ चेंज हो जाता है। और उसके बाद बॉर्डर पे तो आपको बिल्कुल काम चेंज हो जाता है। तो हर लेवल पर आपका अलग अलग काम है, अलग अलग टाइम है काम करने का। तो उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना होता है। और आपको पढ़ाई करने का कितना टाइम मिलेगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम आप दे सकते हैं नहीं दे सकते, उन्हीं सभी बातों पर हम बात करेंगे। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं चाहता नहीं, मैं थोड़ा डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। तो देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें आर ओ की, तो आर ओ का जो फ्रंटियर सेक्टर लेवल पर जो काम है वो यहाँ पर थोड़ा सेम कह सकते हैं, सेम होता नहीं लेकिन हम इसको फिर भी सेम कह सकते हैं। आर ओ का जो फ्रंटियर लेवल पर जो वर्क होता है और फ्रंटियर और सेक्टर लेवल पर वो लगभग सेम ही होता है जैसे मैंने बोला। तो देखिए अगर हम बात करें ड्यूटी की, तो देखिए यहाँ पर ड्यूटी होती है 3 मैन शिफ्ट। तो और यहाँ पर अलग अलग काम के लिए, हर काम के लिए अलग अलग बंदा डिटेल होता है। जैसे एक मैसेज पास करेगा, दूसरा उसको रूट करेगा, इस तरह मतलब जितने भी इसमें प्रोसीजर होते हैं उस सही प्रोसीजर के लिए अलग अलग बंदा डिटेल होता है, क्योंकि वर्कलोड बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है आपके फ्रंटियर और सेक्टर लेवल पर। तो उसी हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण अलग अलग काम के लिए अलग अलग बंदा डिटेल होता है। तो एक बंदा एक टाइम पर एक ही काम करेगा, चाहे वो पास करे चाहे वो रीड करे, जो भी है। और 3 मैन शिफ्ट होती है। अगर आप एक बार 8 बजे ड्यूटी पर आए तो 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आप उसके 16 घंटे आप रेस्ट पर रहोगे। तो उस 16 घंटे को आप कैसे यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पढ़ाई के लिए कितना टाइम मिल सकता है। यहाँ पर जीएच के टाइम पर थोड़ा वर्कलोड और कम हो जाता है, तो आप उसमें भी और एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो ये तो हो गया आपका फ्रंटियर और सेक्टर लेवल पर पढ़ाई, ड्यूटी और काम करने का तरीका। उसके बाद हम बात करें, देखिए बटालियन लेवल की। बटालियन लेवल पर माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपके वहाँ के सिस्टम पर डिपेंड करता है कि आपका 3 मैन शिफ्ट है या फिर 2 मैन शिफ्ट है। अब 3 मैन शिफ्ट तो आपको पता चल ही गया, लेकिन बात करते हैं 2 मैन शिफ्ट की। 2 मैन शिफ्ट में होता क्या है कि आपने अगर 2 मैन शिफ्ट है तो यहाँ पर अगर आप 7 बजे ड्यूटी पे जाओगे, उसके बाद आप 1 बजे ड्यूटी से उतरोगे, ठीक। उसके बाद 1 से शाम के 7 बजे तक आपका रेस्ट होगा।
फिर उसके बाद आप फिर ड्यूटी आओगे और पूरी नाइट आपकी ही ड्यूटी होगी। नाइट में इतना काम होता नहीं है, आप 11-12 बजे तक आराम से फ्री हो जाते हो। उसके बाद आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कुछ घंटे, और सोना चाहो तो सो सकते हो, लेकिन आपको रहना अलर्ट होता है, काफ़ी अलर्ट। तो ये हो गया 2 मैन शिफ्ट में एक दिन की बात। लेकिन अगले दिन क्या होगा, अगले दिन आप जैसे ही सुबह 7 बजे यहाँ पर फ्री होगे, उसके बाद 7 बजे फ्री होने के बाद आप 1 बजे तक फ्री रहोगे। अगले दिन फिर आपको 1 से 7, ये इवनिंग टाइम, 1 से 7 इवनिंग टाइम में आपको ड्यूटी रहेगी। उसके बाद आप पूरे दिन फ्री रहोगे। तो यहाँ पर भी आप देखिए पढ़ाई के लिए टाइम आराम से निकाल सकते हो। एक दिन थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है क्योंकि उस दिन ड्यूटी ज़्यादा होती है, लेकिन दूसरे दिन आपके पास काफ़ी टाइम होता है। और इस जो फर्स्ट डे है, यहाँ पर भी आप देखें जो फर्स्ट डे है कि आपका जो 7 बजे से मॉर्निंग 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक जो आपका वर्किंग पीरियड है, इसमें भी इतना लोड होता नहीं है सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह के टाइम मैसेज इतने ज़्यादातर लोड नहीं होता। लोड जो होता है वो शाम को या रात के टाइम ज़्यादा बढ़ता है, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। पर्सनली मेरा तो यही मानना है, अगर आप उसमें पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो। ये आपको डिपेंड करता है आप कितना पढ़ने की इच्छा रखते हो, आप कितना क्या करना चाहते हो। तो ये तो हो गया आपका पढ़ाई का। और लेकिन अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दो तो मेरा मानना है कि आप एनओसी ज़रूर लें। बिना एनओसी के आप कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर ना दें, क्योंकि एनओसी लेने से आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं यहाँ पर, और उस पर मैंने पहली वीडियो बना रखे है कि एनओसी के क्या फ़ायदे क्या नुकसान, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम बात करें बॉर्डर लेवल की। जैसे हम बॉर्डर लेवल पाते हैं, बॉर्डर लेवल पर सारा दिन होता है आपका, क्योंकि बॉर्डर में आप एक अकेले ऑपरेटर होते हो और सारा दिन आपका होता है। यहाँ पर आपको कुछ मैसेज पास करने होते हैं सारे दिन के अंदर, जो भी मैसेज आया वो आपको पास किया, उसके बाद आप फ्री रहते हो सारे दिन। तो बॉर्डर पे मेरा मानना सबसे ज़्यादा आदमी फ्री रह जाता है बॉर्डर के अंदर। तो बॉर्डर पे जब रहोगे थोड़ा अलर्ट काफ़ी रहना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अलर्ट के साथ साथ आपको टाइम बॉर्डर पे से ज़्यादा फ्री मिलता है। तो आप बॉर्डर पे सारा दिन आपका होता है, कुछ मैसेज पास करने के बाद आपको आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ऐसा बात नहीं आरओ में आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप किसी भी लेवल पर हो, आप अगर अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हो, आप उम्मीद करते हो, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आरएम की पढ़ाई की। देखिए आरएम की जो पढ़ाई करने वाले हैं वो मेरे साथ भी हैं। देखिए मेरे साथ अभी 4 बंदे आए मेरे साथ के हमारे बटालियन में, वो भी सभी आरएम हैं। तो देखिए आरएम का फ्रंटियर से और बॉर्डर लेवल तक लगभग एक ही काम है। अगर हम बॉर्डर हटा दें तो बटालियन मान लें, अगर फ्रंटियर से बटालियन लेवल तक आरएम का एक जैसा ही वर्किंग पीरियड होता है। इनका वर्किंग पीरियड है सिर्फ ऑफिस टाइम, जैसे मान लीजिए 9 बजे जैसे ड्यूटी शुरू होगा इनका, 9 से 1 ड्यूटी टाइम, उसके बाद 3 बजे तक रेस्ट, 3 बजे के बाद वापस आएंगे और फिर 3 से 7 ये इवनिंग पीरियड। इसके बाद आइए फ्री होते हैं, रात की इनकी कोई ड्यूटी नहीं होती, ना शिफ्ट में कोई ड्यूटी होती है। अब देखिए आप इस वर्किंग के दौरान भी आप थोड़ा अपना पढ़ाई का टाइम निकाल, अगर इस दौरान आप पढ़ाई का टाइम नहीं भी निकाल पाते, आपको काफ़ी लोड होता है, वैसे होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन अगर आपको लोड है तो आप जो बाकी जो टाइम है आप उसमें अच्छी खासी पढ़ाई कर सकते हैं। आप सुबह 7 बजे उठ के 9 बजे तक 2 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, शाम को आप 7 बजे के बाद बिल्कुल फ्री हो, उसके बाद आप अच्छी तरह आराम से जो काम करना है वो करके आराम से पढ़ाई कर सकते हो। तो आराम के मेरे साथ के दोस्त हैं, वो रात को चले जाते हैं, उसके बाद खाना खा पी कर अपने आ जाते हैं वापस से वर्कशॉप में, जहाँ पर कोई उन्हें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, और आराम से 2 बजे तक पढ़ाई करते रहते हैं। तो ये सब चलता रहता है, आप आराम में भी आराम से अच्छा खासा टाइम निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए। और आराम की अगर हम बात करें बॉर्डर लेवल की, तो बॉर्डर लेवल पर आराम का ऐसा कोई खास काम होता नहीं, कभी कुछ कटिंग हुआ कभी कुछ हुआ तो इमरजेंसी में काम पड़ता है, वैसे कोई काम होता नहीं। आपका सारा दिन फ्री, आप जब चाहो जब आप वहाँ पर पढ़ सकते हो। तो बॉर्डर में मैं बोलूँगा कि आराम के लिए 24 घंटे अवेलेबल है, वो जब चाहे जब पढ़ाई कर सकता है। तो ये हो गया आराम का वर्क, क्या क्या वर्क है, क्या क्या करना होता है, और उसमें आप कितना पढ़ाई का टाइम निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर आप 24 घंटे बॉर्डर पे पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, आप समझ सकते हैं वहाँ पर काम कितना हो सकता है। काफ़ी अच्छी जॉब है, आरओ आरएम दोनों बहुत अच्छी जॉब है। आपकी रैंक एकदम हेड कांस्टेबल है, काफ़ी अच्छी, जो फौज के हिसाब से काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से ज्वाइन कीजिए, आराम से यहाँ पर आकर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आप तैयारी कर सकते हैं, अगर आप इसी जॉब में रहना चाहते हैं तो इसी जॉब में भी आप आराम से रह सकते हैं।
दूसरी हम बात करें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की। आपको जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, देखिए पहले डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में हम एग्ज़ाम दे सकते थे, जैसे ऑपरेटर से आरएम दे सकते थे, क्योंकि पहले ऑपरेटर हेड कांस्टेबल होते थे, आरएम थे जो एएसआई होते थे। लेकिन रिस्ट्रक्चर करने के बाद 2018-19 में पहली भर्ती निकली थी आरएम की, हेड कांस्टेबल के पद पर। तो देखिए अब सेम रैंक सेम हो गई यहाँ पर, तो हम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आरएम के लिए नहीं दे सकते हैं। बाकी आरओ में साइफर को मर्ज कर दिया गया है, तो वो वाला डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी यहाँ पर बंद हो गया, कि जब एक साथ ही मर्ज हो गया तब आप साइफर के लिए भी कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम बचा नहीं है। और दूसरा, अब बाकी कोई एसआई जीडी या फिर इस तरह के एसी जीडी, ये एग्ज़ाम भी आप यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में उन्हें देना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट एंट्री से ही यहाँ पर एग्ज़ाम भरना होगा। डिपार्टमेंटल आपके लिए कोई छूट नहीं होती, ना आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकलते हैं यहाँ पर, वो सिर्फ जीडी वालों के लिए ही होता है, कांस्टेबल जीडी या फिर जो भी हो। तो यहाँ पर ये थोड़ी दिक्कत है कि थोड़ा बहुत परसेंटेज छूट होना चाहिए, लेकिन जो भी है सब सही है। तो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए हम एलिजिबल नहीं होते, जैसे मिनिस्ट्री हुआ, ये सब बोला जाता है कि आप अच्छे खासे पढ़ी लिखी जॉब हो, पढ़ी लिखी फौज बोला जाता है आरओ को, तो इसलिए उनके मुकाबले हमारा बंद किया गया। क्योंकि अगर जब पहले जीडी वीडी में, एसआई जीडी में डिपार्टमेंटल निकलते थे तो सभी आरओ में यहाँ पर फुलफिल हो जाते थे, इसलिए उनको हटा दिया गया है, जो एक तरीके से ठीक भी है और अपनी तरफ से देखें तो एक तरीके से गलत भी है। जो भी है, दोनों नज़रिए से देखोगे तो आपको अच्छा बुरा सब दिखाई देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कि आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग होगी उसमें क्या शेड्यूल होगा, क्या टाइम होगा, उन सभी इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर